क्योंकि एसोसिएशन काफ़ी टाइम से करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। डिटेक्टिव मेहुल ने इस केस को अपने हाथ में लिया और वहां पर पूछताछ करने के लिए गया। मेहुल मैनेजर के पास गया तो मैनेजर ने मेहुल को अपनी अकाउंटेंट से इंट्रोड्यूस करवाया। मैनेजर ने अकाउंटेंट से कहा कि कंपनी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मेहुल सर को दिखाओ। अकाउंटेंट बोलती हैं, हमने काफ़ी टाइम से उन डॉक्यूमेंट्स को नहीं देखा है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें कबोर्ड से ढूंढने के लिए। कुछ टाइम बाद अकाउंटेंट फाइल लेके आती है, लेकिन पैर मुड़ने की वजह से उसकी फाइल गिर जाती है। वो फाइल में से एक पेज उठा के मेहुल को देती हैं, लेकिन डिटेक्टिव मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये फेक पेज है। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं मेहुल को कैसे पता चला कि ये फेक पेज है? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ध्यान से देखिए, अकाउंटेंट ने जो पेज मेहुल को दिया उसमें पंच होल नहीं है, जबकि बाकी पेपर्स में पंच होल हैं। इसका मतलब ये अभी अभी प्रिंट हुआ है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ट्रेन में काफी लोग बिना टिकट के ट्रेवल कर रहे थे। इस वजह से टीटी बहुत अलर्ट हो जाते हैं और वो पैसेंजर्स की टिकट चेक करने लगते हैं। एक दिन अमित ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, तभी टीटी उसके पास आता है और टिकट दिखाने को बोलता है। जॉन बोलता है, मेरे सामने एक आदमी बैठा हुआ था, उसने ट्रेन की विंडो खोली, मेरी टिकट हवा की वजह से बाहर गई। टीटी अमित से पूछता है, वो दूसरा आदमी कहाँ गया? अमित बताता है कि वो पिछले स्टेशन पे उतर गया, लेकिन टीटी समझ जाता है कि जॉन झूठ बोल रहा है। पर कैसे लॉजिकल फ्रेंड्स, टीटी को कैसे पता चला कि जॉन झूठ बोल रहा है? क्या आप बता सकते हैं? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जब ट्रेन की विंडो ओपन होती है तो हवा अंदर की तरफ आती है। अगर टिकट सामने रखी होती तो वो हवा की वजह से ट्रेन के अंदर आती, ना कि बाहर जाती। इसी से टीटी समझ जाता है कि जॉन झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक मेहुल को खबर मिलती है कि एयरपोर्ट पे कोई क्रिमिनल घुस आया है। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी लेके एयरपोर्ट पहुंच जाता है। मेहुल को 4 लोगों पे शक जाता है। मेहुल चारों के पासपोर्ट चेक करता है। ये है पहले का पासपोर्ट, ये है दूसरे का पासपोर्ट और ये है तीसरे का पासपोर्ट, ये है चौथे का पासपोर्ट। मेहुल चारों पासपोर्ट्स को अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि क्रिमिनल कौन है। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप इन चारों पासपोर्ट्स को देख के बता सकते हैं इनमें फेक पासपोर्ट कौन है? अच्छे से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये तीसरा वाला पासपोर्ट फेक है। पासपोर्ट पे लगी फोटो को देखिए, उसमें बैकग्राउंड है, जबकि पासपोर्ट के फोटो का बैकग्राउंड प्लेन होता है। इसी से मेहुल समझ जाता है और क्रिमिनल को पकड़ता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक ग्रोसरी स्टोर में चोरी हो जाती है। मैटर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल आता है। मैनेजर बताता है, मैं कैश काउंट कर रहा था, तभी कोई पीछे से आया, उसने मेरे सर पर मारा और सारा कैश लेके भाग गया। मैंने कल सारे पैसे स्टोर में ही रखे थे। ये सिर्फ 3 एम्प्लॉय ही जानते थे। मेहुल तीनों एम्प्लॉय से पूछताछ करता है। पहला कहता है, सर कल स्टोर बहुत गंदा था और मैं स्टोर की सफाई कर रही थी। दूसरा कहता है, मैं वेजिटेबल्स को अरेंज करने में बिजी था। तीसरा एम्प्लॉय कहता है, मुझे भूख लगी थी तो मैं लंच करने गया, जब मैं वापस आया तो चोरी ऑलरेडी हो गई थी। तीनों का बयान सुन के मेहुल तुरंत समझ जाता है कि चोरी के पीछे कौन है। पर कैसे लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीसरा वाला एम्प्लॉय चोर है। उसने बोला वो लॉन्च करने गया था, लेकिन अभी मॉर्निंग है तो लॉन्च करना कैसे पॉसिबल है? मतलब वो झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करता है और बताता है कि उसके घर चोरी हुई है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत रोहन के घर पहुंचता है। मेहुल देखता है कि घर का लॉक टूटा हुआ नहीं है, तो रोहन उसे बताता है, चोरों ने छुपाई हुई चाबी से ताला खोला और घर में चोरी की। मैंने कुछ महीने पहले इस बड़े से पत्थर के नीचे चाबी पाई थी। शायद चोरों को इसके बारे में पता चल गया और उन्होंने चाबी निकाली, चोरी कर ली। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि रोहन झूठ बोल रहा है। पर क्यों लॉजिकल फ्रेंड्स, मेहुल को ऐसा क्यों लगा? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर काफ़ी महीनों से ये पत्थर यहाँ पर रखा हुआ था तो इसके नीचे घास नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके नीचे तो घास वैसी ही है जैसे पूरे गार्डन में है। मतलब पत्थर को अभी अभी यहाँ पर रखा हुआ है। मेहुल ये समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं इनमें टिकट किसने नहीं लिया है? अच्छे से सोचिए लॉजिकल फ्रेंड्स, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। टिकट एक छोटे बच्चे ने नहीं लिया है। अगर आपने भी यही सोचा था तो मुझे लाइक करके बताएं। अगर आपको ये पहेलियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी मज़ेदार पहेलियाँ देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना।